थोड़ा ऊंचा कर लीजिए, आगे आ जाए। मित्रों, भारत सरकार के कॉमर्स और इंडस्ट्री के मिनिस्टर श्रीमान पीयूष गोयल जी हमारे बीच हैं। सुल्तान अहमद बिन सलीम ये दुबई से आए हुए हैं और इनके कंपनी के सीईओ हैं युवराज नारायण। सबसे पहले तो मैं पीयूष जी का और सुल्तान साहब का यहाँ हृदय से स्वागत करता हूँ और मैं मानता हूँ कि आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है जम्मू कश्मीर और दुबई के बीच फ्रेंडशिप का। और ये मुझे घोषित करते हुए प्रसन्नता है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन और गवर्नमेंट ऑफ दुबई के बीच हमारे कॉमर्स मिनिस्टर श्रीमान पीयूष गोयल जी के प्रयत्न के कारण आज एक बड़ा समझौता ज्ञापन हम लोग यहाँ हस्ताक्षर करने वाले हैं। ये भी सच है कि ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो जम्मू कश्मीर और दुबई का जो रिलेशनशिप है वो बहुत डीप रहा है। हमारी वैल्यूज़ कॉमन है, म्यूचुअल ट्रस्ट भी रहा है और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा रहा है। ये जो एमओयू हम लोग कर रहे हैं तो मोटे तौर पर एक नए सहयोग की शुरुआत कर रहे हैं और हम लोगों की जो नीयत है, जब इंडस्ट्रियल स्कीम आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृहमंत्री जी और पीयूष जी ने घोषित की थी तो उस समय भी मैं बार बार कहता था और आज मुझे लग रहा है कि उसमें एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। उस समय हम लोग अनुमान कर रहे थे, जैसा मैंने बताया, जब 28,400 करोड़ के इंसेंटिव की बात हुई थी तो उस समय अनुमान हम लोग कर रहे थे कि 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा। लेकिन आज जिस तरह का उत्साह इंडस्ट्री के लोग दिखा रहे हैं और जो प्रपोजल हमारे पास आए हैं और जिस तरह से आज साहब आए, मुझे लगता है कि ये कहना मुश्किल होगा कि 60,000 करोड़ होगा कि 70,000 करोड़ होगा। और इस तरह का इकोसिस्टम हम लोगों ने बनाया है। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और गवर्नमेंट ऑफ दुबई ने एक स्ट्रेटजी बनाई है। पीयूष जी उसके बड़े रूप में मैं कहूँ कि आर्किटेक्ट रहे हैं। And we are very pleased about the MOU agreement to cooperate. DP World is very involved in logistics and transportation in India, more than anybody else with the experience in the business. We are committed to connect Jammu and Kashmir to the rest of India. We know how to do that, we know the obstacles, and today I think the Made in India initiative will apply to here, and you will see many products coming out of here to the world. This country is beautiful and this region is amazing. I've just been a day here and I couldn't believe what I've seen. There are many potentials and many products that are produced here, from carpets, which are one of the best in the world I saw yesterday, and many products, agriculture products, many things produced here. The problem is they can't reach the market. Market need better solutions, both hard and soft. His Excellency spoke about the solution we can produce in the apps and in the digital solution, but also a hard investment into logistics in key areas that will allow it easy that the producer can put the supply there and within no time it will be reaching the rest of India through the ports, through the airports, and outside. And I'm pleased to hear also the airport here is going to be international from 23rd. This is a big plus because many of these good food products that produce here today, they don't get to reach the world by the time they go through other airports. Now you'll see, I think, a surge of product coming to the region. आज का दिन जम्मू कश्मीर और भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर जिस प्रकार से तेज गति से विकास में प्रगति कर रहा है, उसमें आज दुबई की सरकार ने जम्मू कश्मीर के साथ ये करार करके, इस एमओयू करके
एक बहुत बड़ा सिग्नल दिया है पूरे विश्व को कि जैसे भारत बदल रहा है, भारत तेज गति से एक विश्व शक्ति बन रहा है, उसमें जम्मू कश्मीर की भी बहुत अहम भूमिका और बड़ा योगदान होगा।